आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं, उधर गलवान क्लैश के बाद इंपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पे हैं। चाइना भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि इधर लड़ाइयां और उधर सामान मंगाओ मंगाओ मंगाओ। बात करेंगे दोस्तों। फिलहाल हमने एक मेमोरी कॉम्बो पूरा का पूरा ये कोर्स एक कॉम्बो में तब्दील कर दिया है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, क्यूब रूट्स, ज्योग्राफी और ऐसी टेक्निक आपको याद हो जाएगा। सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना बन चुका है। हम कुछ भी कह लें, लेकिन अभी भी हमको चाइना की जरूरत है। साफ दिख रहा है ये 2021-22 में भारत का बायलैटरल ट्रेड। आप देख लीजिए। देखिए इस लेक्चर में नंबर्स बहुत होंगे, तो ध्यान से समझिएगा कहना क्या चाह रहा हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत आसानी से समझाऊं। आसानी से मैं वैसे समझाती हूं। देखिए 2021-22 में 115 बिलियन डॉलर पे भारत का जो ट्रेड है वो खड़ा हुआ है। आप समझ सकते हो 115 बिलियन डॉलर पे भारत का जो ट्रेड है वो खड़ा हुआ है चाइना के साथ। बायलैटरल द्विपक्षीय ट्रेड, ठीक है, जो कि 11.19% जो है टोटल मर्चेंडाइज ऑफ 1.035 बिलियन डॉलर का है। ठीक है। अब अमेरिका का जो है वो सिर्फ 11.54% के करीब है। यानी कि देखिए अमेरिका को भी यहां पे हम कंपेयर करेंगे, चाइना को भी यहां पे हम कंपेयर करेंगे। अमेरिका और चाइना सेकंड नहीं, चाइना फर्स्ट है। अमेरिका और चाइना लगभग इक्वल पे ही। भाई इनका कितना 11.19, थोड़ा सा ज्यादा बस अमेरिका का 11.54। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। उसके बाद है चाइना। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखो तो चाइना और भारत एक है, चाइना और अमेरिका एक है। दोनों से ट्रेडिंग सेम ही है। 20 साल पहले हम देख सकते हैं चाइना की 10वीं पोजीशन थी 2021-2022 में। ठीक है। अब उससे पहले अगर आप 1998 में देखेंगे तो 18वें पे था, 1999 में देखेंगे तो 16वें पे था। यानी कि जो ट्रेडिंग पोजीशन है चाइना की वो बहुत नीचे थी। 20 साल में ऐसा क्या हो गया कि इंपोर्ट एकदम जबरदस्त, भारत इतना मंगा रहा है वहां पे। 2002-2003 से देखिए अपवर्ड ट्रेंड जो है वहां पे शुरू हो गया और 2011 में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बनाइए। ये 20 साल का मैं ट्रेंड बता रहा हूं कि कैसे कैसे भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना। ठीक है। उसके बाद यूएई जो है 2012 में अगेन यहां पे फर्स्ट हो गया और चाइना सेकंड नंबर पे चला गया। 2010 के बाद से चाइना लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बना हुआ है। ठीक है। चाइना फिर से हम ये देखते हैं कि 2013 में फिर से भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना। इसी दौरान शी जिनपिंग भी आए थे और शी जिनपिंग के आने के बाद चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें और ज्यादा तेजी आई। 2017-18 में तक ये पूरा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा। अब 2018-19-20 में अमेरिका जो है वो टॉप पे रहा और अभी भी अमेरिका टॉप पे है। यानी कि इस पे कुल मिला के इसका सार क्या है कि 2011 से उसके बाद से चाइना जो है 1-2 पे रहा। यानी कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। हम चाइना से बहुत कुछ मंगाते हैं। अब चाइना और अमेरिका दोनों ही बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन यहां पे बहुत बड़ा कैच है। क्या कैच है, ध्यान से समझिएगा। अमेरिका से भारत का ट्रेड सरप्लस है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि भारत उन चंद देशों में से है अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, भारत सरप्लस में है। डेफिसिट सरप्लस समझते हो? सिंपल सी बात है। 100 रुपए अगर मेरे पास है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको, जैसे आप मुझसे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगर 100 रुपए का सामान बेच रहा हूं और आप मुझे 50 रुपए का सामान बेच रहे हैं, तो मैं क्या 50 रुपए मेरे पास बचेगा ना, सरप्लस में हूंगा मैं। और अगर आपके पास 50 रुपए, आपके पास कमी होगी डेफिसिट की 50 रुपए की। सिंपल सी बात है। ठीक है। डेफिसिट मतलब कमी, सरप्लस मतलब ज्यादा। तो भारत ज्यादा बेचता है अमेरिका को। ठीक है। भारत का ट्रेड सरप्लस है 32 बिलियन डॉलर। अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर लगभग शुरू ही हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के समय। शुरू क्या हो गया था ही। और अमेरिका चाइना को यह बोलता था कि बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है तुम्हारे साथ, हम सब तुमसे बंद कर देंगे। भारत के साथ भी उसको यही प्रॉब्लम थी, अमेरिका को, और अभी भी यह प्रॉब्लम है 2021-22 में। लेकिन चाइना के साथ आप ट्रेड डेफिसिट देखिए 73 बिलियन डॉलर, और यह लगभग हर देश के पास है। चाइना का ट्रेड डेफिसिट लगभग हर देश के साथ है, और इसीलिए चाइना के पास यहां पे अपर हैंड रहता है 73 बिलियन डॉलर का। अब देखिए कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे ट्रेड डेफिसिट। भाई सिंपल सी बात है, भारत में जैसे लिथियम आयन है उसमें चाइना ने बाजी मारी है,
और इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला है। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट हम घर पे ही बना लें, मेघालय जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओ, वहां पे खुदाई कर करके अगर हमने लिथियम आयन या और भी प्रोडक्ट्स अगर हमने बना लिए तो ये ट्रेड डेफिसिट खत्म। क्यों? आत्मनिर्भर भारत इसमें एक कदम था, लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों कि हम चाइना से बहुत कुछ मंगा रहे हैं, चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कुछ भी हो, ठीक है। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था 2021-2022 में आप देख सकते हैं वो डबल था, मतलब इस समय का डबल $44 बिलियन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और ऑल टाइम हाई पे था ये, इट वाज ऑन ऑल टाइम हाई, ठीक है। अमेरिका और चाइना की अगर बात करें तो ये उन 8 देशों में से एक हैं जो भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अब आप देख सकते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और चाइना, ये भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अब भारत का ट्रेड डेफिसिट आप देख लीजिए, $1 बिलियन से सीधा $73 बिलियन हो गया है। अब फिर वही चीज है, जहां 2001 में चाइना 10वीं पोजीशन पे था, आज वो सेकंड नंबर पे आया है। अब वो तो ठीक है, ट्रेड डेफिसिट आप देखिए सिर्फ 2 दशकों में 1 बिलियन से 73 बिलियन, 73 गुना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट। हम चाइना पे इतने ज्यादा डिपेंड हो गए कि सब कुछ चाइना से खरीदने लगे। इसमें चाइना की भी भाई थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस भी करने लगा, ठीक है। जो इंपोर्ट्स हैं स्काई रॉकेटेड। अब आप देखिए 21वीं सदी आते ही $2 बिलियन से सीधा $94 बिलियन 2021-2020। लेकिन वही चीज है कि भारत का जो एक्सपोर्ट्स था वो भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने मंगाया है, हमने चाइना को बेचा भी है, हमने खरीदा है चाइना से, चाइना को। अब देखिए भारत का $1 बिलियन से सीधा $21 बिलियन पे। लेकिन दोस्तों कहां $21 बिलियन और कहां $94 बिलियन? आप इनका कोई कंपैरिजन है? भारत का ट्रेड डेफिसिट चाइना से 4 गुना है, तो बड़ा डेंजरस है ये, ठीक है। तो इसीलिए भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का वो $1 बिलियन से $73 बिलियन पे खड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है ना, 94 - 21 कर दीजिए तो 73 73 आएगा, तो $73 बिलियन पे इस समय हम खड़े हुए हैं। इतना पैसा हमको चाइना को देना है, ट्रेड डेफिसिट हम उधारी है। तो अब अगर इस कंडीशन में बॉर्डर पे डिस्प्यूट हो रहा है तो किसका पलड़ा भारी होगा? यह चीज है। अब ये और बढ़ने वाला है, इस साल ये और बढ़ने वाला है। 7 महीनों का देख लीजिए आंकड़ा, अप्रैल अक्टूबर में करेंट फाइनेंशियल ईयर का भारत का ट्रेड डेफिसिट कितना? $51 बिलियन, सिर्फ 7 महीने का आंकड़ा है ये, ठीक है। 39% हायर $37 बिलियन के फिगर से, ठीक है, जो कि लगातार इस पीरियड में रिकॉर्ड होता है लास्ट फिस्कल में। चाइना अकेले 1/3 $191 बिलियन पूरा, जैसे भारत का इतना टोटल ट्रेड डेफिसिट है 2021-2020 में, 1/3 तो चाइना का ही है, 1/3 चाइना का, 1/3 तो चाइना को पैसे देने हमको, ये चीज है। तो जो ये गैप बढ़ता जा रहा है, साफ है कि भाई चाइना का इस समय पलड़ा भारी है। और अगर हम भारत के इंपोर्ट की बात करें तो 60% टोटल हम चाइना से मंगाते हैं, लेकिन अभी इस साल की बात करें तो 80% के करीब हम चाइना से मंगा रहे हैं। 100 में से 80 सामान हम चाइना से ले रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसको घटाना पड़ेगा, ये हार्श रियलिटी है। हमको कुछ भी करके अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बाजी मारी, हमको सारे सेक्टर्स को खगालना पड़ेगा। भारत दुनिया का सबसे टैलेंटेड देश है, लेकिन पॉलिटिकल यहां पे जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिसीज है वो सरकार को लानी पड़ेगी, तगड़ी लानी पड़ेगी। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सरकार प्रमोशन नहीं करती है, उसने बस लॉन्च कर दिया, लोगों को पता ही नहीं है। करो, स्टार्टअप लेके आओ, स्टार्टअप के लिए नई नई स्कीम्स लेके आओ जो कि नहीं दिखती हैं, ये चीज है। अभी आप देख सकते हो कि रीसेंट स्पाइक क्यों है, लगातार इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। मंथली फिगर आप देख लीजिए, 3.32 बिलियन जून में 2020 में था। जब कोविड आया था तब बहुत कम था, ठीक है, ऑल टाइम लो, क्योंकि सब कुछ बंद था। लेकिन उसके बाद जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई, $5.58 बिलियन पे गया। अभी अगर हम बात करते हैं तो 5.43 से सीधा $7.88 बिलियन पे खड़ा है, यानी कि मंथली हम लगभग $8 बिलियन के करीब जो है वो चाइना से मंगा रहे हैं, लाखों करोड़ों का सामान, ठीक है। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, $1 बिलियन कितना है? 75 रुपए है ना, 75 रुपए मान के चलते 75 करोड़, 75 × 7 कर लीजिए, इतना ज्यादा। तो फर्स्ट 7 मंथ्स में अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा $8.61 बिलियन जो फिगर जो है यहां पे खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि चाइना से हम बहुत कुछ मंगा रहे हैं और ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये हमको बाद में बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है, ठीक है। अब भारत चाइना से खरीदता क्या, ये आप देख लीजिए।
15.42% यानी कि 94.57 बिलियन डॉलर का क्या खरीदता है भारत ऐसा। टॉप कमोडिटीज देख लीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट, ये 40% के करीब चाइना से आती है। मोबाइल पार्ट्स चाइना से आता है, लैपटॉप के पार्ट्स जो है वो और लैपटॉप चाइना से आते हैं। एपीआई फार्मास्यूटिकल में जो होता है ना बहुत जरूरी, वो 70% के करीब चाइना से आता है। साउंड रिकॉर्डर्स, रिप्रोड्यूसर्स, टेलीविजन इमेज, ये सब कुछ जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अप्लायंसेस, ये सब चाइना से आते हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पैसा हम किसमें खर्च करते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप एक्सेट्रा, जो कि 5.34 बिलियन डॉलर के करीब है। फिर उसके बाद मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल 4 बिलियन डॉलर के करीब है। लिथियम आयन 1.1 बिलियन डॉलर के करीब है। सोलर सेल 3.3 बिलियन डॉलर के करीब है। यूरिया 1.4 बिलियन डॉलर के करीब है। अमेरिका की आप देख लीजिए तो पेट्रोलियम, क्रूड, कुकिंग, एलएनजी, डायमंड्स, ये सब अमेरिका से मंगाते हैं। लेकिन चाइना से देखिए जो जरूरत के सामान है वो चाइना से आ रहे हैं। अब उसके बाद भारत से चाइना क्या खरीदता है ये भी आप देख लीजिए। अगर भारत की बात करें 21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो कम से कम आप याद ही कर लीजिए, और ट्रेड डेफिसिट याद कर लीजिए, ठीक है ना। ट्रेड डेफिसिट तो आप वैसे भी निकाल ही लेंगे। तो टॉप कमोडिटीज में आप देख सकते हैं इसमें ओट्स, स्लैग, ऐश, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल फ्यूल्स, ये सब आता है। एल्यूमिनियम आर्टिकल्स। अब हम जरूरी का सामान खरीदते हैं चाइना से, ये भी जरूरी का सामान है बट इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब अमेरिका की अगर बात करें तो डायमंड्स, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब जो है वो भी हम अमेरिका को बेचते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि चाइना, हम कितनी भी बात कर ले बट अभी भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। आई होप चीजें आप समझे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।